साल 1990 के बाद बिहार आगे बढ़ रहा था। अचानक बिहार में अकाल पड़ा। ऐसा अकाल कि आम जनता को उसके बारे में मालूम नहीं चला, लेकिन मुख्यमंत्री को उसके बारे में पता चल गया। मुख्यमंत्री ने तय किया कि अब चूंकि अकाल पड़ा है तो वो अनाज नहीं खाएंगे, बल्कि अनाज के बदले में चारा खाएंगे। और आगे चलकर लोगों ने उसको चारा घोटाला बना दिया। आज आपको हम कहानी बताएंगे इस एक ऐसे मुख्यमंत्री की जो पर्यावरण प्रेमी रहा, जो जानवर प्रेमी रहा, जो गरीब प्रेमी रहा और पर्यावरण प्रेमी इस कदर का कि अगर उसके शासनकाल में कोई डॉक्टर बड़ी गाड़ी खरीद लेता था तो उस बड़ी गाड़ी को वो मुख्यमंत्री छिनवा लेता था, क्योंकि उसको चिंता रहता था कि पर्यावरण इससे प्रदूषित होगा। लेकिन तमाम कहानियों को कुछ लोगों ने उस मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए प्रयोग किया, लेकिन आज आपको हम उसकी असली कहानी सुनाएंगे लालू प्रसाद यादव के साल 1990 के बाद के शासनकाल की, और कटाक्ष के रूप में आपको असली कहानी बताएंगे। लेकिन उस असली कहानी में कटाक्ष करने के लिए हमारे द्वारा मनगढ़ंत कुछ कहानियों को भी जोड़ा जाएगा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। साल 1990 से बिहार आगे बढ़ रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब यहां से सब कुछ गड़बड़ होने वाला था, क्योंकि लोगों की नजर में जो एक पर्यावरण प्रेमी मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा था, जानवरों से प्रेम करने वाला मुख्यमंत्री बैठा था, वो खटक रहा था। होता क्या है, एक गया जिले के डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर SN आर्या, पद्मश्री से सम्मानित हैं, मतलब कि इस देश के जाने माने डॉक्टरों की फहरिस्त में आते हैं। वो डॉक्टर साहब साल 1997 में एक गाड़ी खरीदते हैं। उस गाड़ी का नाम होता है मारुति स्टीम, अपने जमाने की टॉप गाड़ी। उसके पहले डॉक्टर साहब के पास मारुति 800 होती है। डॉक्टर साहब की मारुति स्टीम जो थी, उसको एक विधायक साहब आते हैं और कहते हैं कि जरा ड्राइव पर लेकर जाकर देखते हैं कि कैसा चलता है। डॉक्टर साहब ने उनको दे दिया। वो गाड़ी लेकर गए और गया के जिस घर से वो गाड़ी लेकर गए, फिर वहां पर वापस लेकर लौटे नहीं। जब शाम का वक्त हो गया, डॉक्टर साहब को चिंता होने लगी। डॉक्टर साहब ने पता लगवाया तो पता चला कि विधायक जी पटना चले गए। इसके बाद कुछ दिनों तक और डॉक्टर साहब इंतजार करते रहे और फिर हार मानकर डॉक्टर साहब ने अपने दामाद को इसके बारे में सूचित किया। दामाद जो SP के पद पर थे। जब दामाद तक सूचना पहुंची, कार्रवाई शुरू हुई, तो विधायक जी की तरफ से कहा गया कि हमने तो गाड़ी अपने ड्राइवर को दे दिया था कि तुम जाकर वापस कर दो। मतलब विधायक जी ने कह दिया कि गाड़ी तो ड्राइवर लेकर चला गया है, शायद ड्राइवर ने चोरी कर लिया है। इसके बाद किसी ने डॉक्टर साहब को राय दिया कि आप लालू प्रसाद यादव के आवास पर जाइए, और लालू प्रसाद यादव के आवास पर जाइएगा आप, तो वहां पर आप कहिएगा उनसे, तो हो सकता है कुछ हो जाए। जब डॉक्टर साहब लालू यादव के आवास पर गए तो उन्होंने देखा कि एक चमचमाती मारुति स्टीम वहां पर खड़ी है। जब वो पास गए तो उन्होंने देखा कि ये तो मेरी गाड़ी है। लालू प्रसाद यादव को देखकर डॉक्टर साहब ने डरते हुए ही कहा कि सर ये तो मेरी गाड़ी है। लालू यादव ने कहा कि हां, कुछ लड़के हैं जिन्होंने उठा लिया था, और उस वक्त पर कहा जाता है कि 3 लाख रुपया लालू यादव ने कहा था कि लड़के लोगों को देकर के गाड़ी लेते जाइए। लेकिन यहां पर जो ये कहानी है, इसके उलट एक और कहानी है जो सिर्फ मुझे पता है। वो कहानी यह है कि लालू प्रसाद यादव अपने शासनकाल में, जब वो सीएम थे, उनकी पत्नी सीएम थी, तब वो चाहते थे कि बिहार में प्रदूषण ना फैले। अब जो डॉक्टर थे, पैसे वाले लोग थे, उनको प्रदूषण से कोई मतलब था नहीं। उनके घरों में तो एयर प्यूरिफायर लग जाता था, लेकिन गरीब इससे परेशान होता था। लालू यादव ने तय किया कि हमारे शासनकाल में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को और अधिक हम बढ़ने नहीं देंगे। और इसी के मद्देनजर लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसी टीम को खड़ा किया, जो टीम डॉक्टरों की जब बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी जाती थी तो उन गाड़ियों को छीन लेता था, डॉक्टरों का अपहरण कर लेता था और बदले में उनसे पैसा लेता था। और पैसा वो कोई फिरौती नहीं था, बल्कि वो एक प्रकार का जुर्माना हुआ करता था। यह पहली कहानी। दूसरी कहानी बिहार में जब अकाल पड़ा उस दौर की। साल 1990 के बाद बिहार में अकाल पड़ना शुरू हुआ। स्थिति ऐसी बन गई कि राज्य के मुख्यमंत्री को चारा खाना पड़ा। राज्य के मुख्यमंत्री उस वक्त पर चारा खाकर अपना पेट भरते थे, तो आम जनता का क्या हश्र हुआ होगा, आप इसके बारे में सोच ही सकते हैं। एक और कहानी कही जाती है
कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय इंसानों को दिलवा दिया था, लेकिन अब बारी जानवरों की थी। लालू प्रसाद यादव ने तय किया था कि हम तब तक चारा खाएंगे जब तक कि भैंसों को, गायों को, जानवरों को भी पनीर, बासमती का चावल, ये तमाम चीजें खाने को नहीं मिलती, और जानवरों को इंसाफ मिले, जानवरों का सामाजिक न्याय हो सके। इसके लिए लालू प्रसाद यादव ने उनका चारा खाना शुरू किया, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को बिगाड़कर लालू प्रसाद यादव को चोर साबित कर दिया। सीबीआई नाम की संस्था जो विलन के तरीके से एंट्री लेती है, उसने लालू प्रसाद यादव को फंसा दिया। आपको विश्वास नहीं है तो राष्ट्रीय जनता दल के किसी कार्यकर्ता से, लालू प्रसाद यादव के किसी प्रेमी से जाकर के पूछिए, वो यही कहेगा कि सीबीआई ने तो लालू यादव को फंसा दिया, वरना लालू यादव तो केवल और केवल न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जानवरों को न्याय दिलाने के लिए वो भैंस का चारा ही खा रहे थे कि जब तक जानवरों को, भैंसों को, गायों को भी पनीर नहीं मिलता, बिरयानी नहीं मिलता, तब तक वो भी चारा ही खाकर पेट भरेंगे। आपको ऐसा सामाजिक न्याय करवाने वाला नेता शायद पूरे के पूरे इतिहास में कहीं दूसरा नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों ने लालू प्रसाद यादव को बदनाम करने के लिए कैसे उनको चोर घोटालेबाज बताया, आप वो कहानी तो जानते ही हैं। एक और बात कही जाती है, कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव का विचार किसी संत महात्मा के जैसे था। जैसे संत महात्मा कहते हैं कि हमको मीट नहीं खाना चाहिए, लालू प्रसाद यादव उनसे भी 10 कदम आगे बढ़कर कहते थे कि खेतों में कोई फसल लगती है तो हरे भरे फसल को काटना ही नहीं चाहिए, उसको यूं ही छोड़ देना चाहिए। इसलिए क्योंकि वो मानते थे कि फसल के अंदर भी प्राण है, हरा भरा फसल अगर काटा जाएगा तो उस फसल को काटने से उनको दर्द होगा। मानवता उनके दिल में कूट कूट कर भरा था। लिहाजा इसका परिणाम क्या हुआ कि फसल किसान अपने खेत में लगा देता था, लेकिन डर के मारे फसल किसान काटता ही नहीं था। वो फसल खेत में खड़े खड़े सूख कर सड़ गल जाता था। कुछ फसलों को लालू प्रसाद यादव किसानों को सबक सिखवाने के लिए कहा जाता है कि उन्होंने कुछ लोगों को ऐसे आगे बढ़ाया कि वो लोग किसान फसल बोते थे लेकिन काट कर लेकर वो चले जाते थे, जिनको लोगों ने बदनाम करने के लिए कहा कि ये तो नक्सली थे जो किसानों को परेशान करते थे। ये सच्चा इतिहास है, वो सच्ची कहानी जिसको कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन हमने सोचा कि आज आपको इसके बारे में बताया जाए कि साल 1990 के बाद कैसे वो पर्यावरण प्रेमी, वो जानवर प्रेमी, वो इंसानियत से प्रेम करने वाला मुख्यमंत्री सीएम की कुर्सी पर बैठा आदमी सीएम बना, जिसने पर्यावरण से लेकर जानवरों तक की न्याय की लड़ाई लड़ी, और न्याय की लड़ाई ऐसे लड़ी, अपने अंदाज में लड़ी कि आज की तारीख में लोग उसको भला बुरा कहते हैं, लेकिन जो सच जानते हैं वो आज भी उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं। बाकी ये साल 1990 के दौर की कहानी थी, हमने सोचा कि आपको बताई जाए। बाकी ये कटाक्ष आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर, किसी और चीज पर हम कटाक्ष करें तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, हमारी पूरी कोशिश होगी। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।